नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी शहर के गुजराती कॉलोनी में विजय रिंग का गिनोडिया शिवकुटी द्वारा तुलादान का आयोजन किया गया। तुलादान में 40 लड्डू गोपाल के साथ तुलादान संपन्न हुआ। तुलादान में धमतरी, दुर्ग और रायपुर से लड्डू गोपाल सिंहासन में बिठाकर लाया, फिर सजाए गए द्वारकाधीश के राज दरबार में रखा गया। बताया जा रहा है कि भारत देश में छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के गुजराती कॉलोनी में पहली बार महिमा तुलादान का आयोजन हुआ। चारों धाम में से एक धाम द्वारकापुरी है, जिसकी तर्ज पर तुलादान का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम अद्भुत व अकल्पनीय रहा, जिसमें भगवान की मूर्ति का उनके वजन के बराबर अनाज, वस्त्र, फल, द्रव्य, मीठा और अन्य सामग्री तथा एक तुलसी दल के साथ तुलादान किया गया। सभी सामग्रियों को लड्डू गोपाल लाने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप भेंट किया गया, ताकि वे अपने घर के सामान के साथ मिला सके, जिससे घर के अन्न धन का भंडार भरा रहे। लड्डू गोपाल को द्वारकाधीश के स्वरूप में सजाया गया और उनका भव्य राज दरबार भी सजाया गया। पूरे 40 लड्डू गोपाल द्वारकाधीश के राज दरबार में ताली बजाओ, डांस करो, ताली बजाओ। ऐसे क्या सब तो दिखेगा, उसी का पीस को और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। तुलादान को महादान कहा जाता है। सबको समझ में नहीं आया ना, देखो इसलिए नहीं रखा है। आत्मा की पवित्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। क्या तुलादान नहीं हो सजा समर्पण से बड़ा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसका महत्व और प्रभाव असीमित होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्वारकाधीश के दरबार में। बैठाओ
नहीं बोलने तो ना, तो वीडियो में तो अच्छा पूरा द्वारका जैसे उड़ीगा लड्डू का देखो तुलादान अभी ध्यान से देखो, मैं तो पूरा सामान लगा। रखी ना था पीछे रखी। अब कुर्सी रखेगी, अब देखना भगवान बोलो राधे राधे। शिवकुटी गुजराती कॉलोनी धमतरी में निवास करती हूँ। हमने एक लड्डू गोपाल का भव्य कार्यक्रम महिमा तुलादान की का आयोजन किया था। वह प्रोग्राम हमारा मकसद था कि तुलादान के विषय में, श्री कृष्ण के तुलादान के विषय में आज हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। उसकी जानकारी एक मतलब अपने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा हमने प्रस्तुति दी थी। साक्षात भगवान को हमने तुला की सजावट की और उसमें रखने वाले सामग्री की व्यवस्था की, और उसके द्वारा हमने भगवान श्री कृष्ण का लड्डू स्वरूप में, उनका लड्डू गोपाल के स्वरूप रूप में हमने उनका तुलादान किया। इस कार्यक्रम को रखने का आपका क्या उद्देश्य था और कितने लड्डू गोपाल को आपने इनवाइट किया था? यह कार्यक्रम का उद्देश्य, हमने ये छोटा सा प्रयास ये किया था कि सभी अपने जो हिंदू धर्म के भाई बहन हैं उनको तुलादान के विषय में बताना और भगवान की महिमा का गुणगान करना। और इसमें हमने 41 लड्डू गोपाल को बुलाया था और दरबार के स्वरूप में द्वारकाधीश का स्वरूप बनाकर, और उनके साथ में सारे 40 लड्डू गोपाल विराजमान हुए। पूरा उनका भव्य दरबार सजाए थे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? लोग इतने उल्लास से भरे हुए थे और इतने ज़्यादा खुश थे कि आज तक हमने यह प्रोग्राम कभी देखा ना सुना था। सिर्फ कई लोगों का था कि हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था। कई लोग बोले हमको तो ये जानकारी भी नहीं कि प्रोग्राम हो सकता है या होता है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि इस टाइप का कुछ प्रोग्राम रखना चाहिए? पिछले साल हमने द्वारकाधीश तीर्थ का भ्रमण किया था। उसमें हमारी बेटी हमारे साथ थी। वो उसकी इच्छा थी कि मम्मी अगले साल अपने भगवान श्री कृष्ण का तुलादान का आयोजन रखेंगे, और उसी पिछले साल से हम उसी प्रयास में, उसकी तैयारी में एक साल से हम भिड़े हुए थे, ताकि छोटी छोटी जो भगवान के लिए सामग्री, उनके लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके पर क्या विचार, कैसे मेहनत की जा सकती है। और हमने अपनी पूरी भक्ति श्रद्धा, मेरे एक बेटी और एक बेटे बहू है, मैंने सबके साथ मिल के पूरा उस कार्यक्रम को सफल बनाने की हर कोशिश की है, और पूरी भक्ति और विश्वास और श्रद्धा के साथ की है। हमने कभी भी इस प्रोग्राम की तैयारी में नहीं समझा कि ये बोझ है या इसमें हमको कोई तकलीफ हो रही है। हमने बहुत खुशी धीरे धीरे अपनी मन से, श्रद्धा से ये तैयारी की। आगे जाइए आगे सब पूरा करने। मैं विजय गिनोरिया
शिवकुटी गुजराती कॉलोनी निवासी हमारे यहाँ लड्डू गोपाल का बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ये आयोजन रखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? लोगों के प्रति धर्म की जागरूकता को जगाना। और क्या थीम रखा आप लोगों ने? किस तरीके से ये प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं? ये एक लड्डू गोपाल का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें थीम रखी थी हमने महिमा तुलादान की। और इससे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, बोले आप करते रहिए तो हमारे मन में भी धर्म के प्रति हम जागरूक होंगे। विगत 3-4 सालों से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इसके पिछले साल हमने नौका विहार रखा था जिसने भी लोगों ने बहुत सहारा था। ऐसे अलग अलग थीम रख करके हम विगत 3-4 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। मैं आयुषी गिनोरिया विजय रिंका गिनोरिया की सुपुत्री हूँ। मैं शिवकुटी गुजराती कॉलोनी धमतरी में निवास करती हूँ। तो आयुषी जी, जैसा आपके सभी घर वालों ने हमें इस आयोजन से संपूर्ण जानकारी तो दी है, पर अब हमारे दर्शक को ये जानना है कि उसके पीछे की प्रेरणा क्या थी आपकी, और उस पूरे कार्यक्रम को सकुशल बनाने में उसमें मेहनत क्या लगी? मैं बहुत ही इमोशनली अटैच हूँ इस प्रोग्राम से, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब मैं द्वारका गई थी सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अपने परिवार वालों के साथ, तो मैंने देखा किस तरीके से वहाँ तुलादान किया जाता है। तो मैंने उसके बारे में और जाना, तब मुझे पता चला कि तुलादान को महादान क्यों कहते हैं। मैंने पूरा उसका रिसर्च किया। उस समय मैंने देखा कि हम अपने वजन के बराबर सब गेहूँ, चावल, दूध, घी, तेल वगैरह अपने वजन अनुकूल हम दान करें, जो कि ब्राह्मणों में वहाँ पे बढ़ता है। और वो बहुत ही पुण्य वाला काम होता है, जिससे हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो ये उद्देश्य जब मैंने जाना, मैंने बारीकी उसकी समझी, उसका मूल समझा कि क्यों तुलादान होता है, तो उसी वक्त उसी पावन धरा पे मुझे एक ख्याल आया कि अब क्योंकि ये तुलादान एक ही बार हुआ था जो कि श्री कृष्ण ने करवाया था अपना ये उद्देश्य के साथ कि कभी भी एक भक्ति भाव जो है, आपकी भक्ति ही सब चीज, सारे अहंकार, सब घमंड से सर्वोपरि है। तो वो उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए मेरे दिमाग में आया, जो कि भगवान ने ही डाला कि क्यों ना वापस से श्री कृष्ण का तुलादान किया जाए। तो मेरे मन में ये उपजा, तो फिर हमने सलाह मशुरा किया घर में। जब सबको मैंने ये आइडिया शेयर किया तो सबको बहुत खुशी हुई कि हाँ, हम जैसे हर साल हम ये प्रोग्राम रखते हैं, तो इस साल भी हमने 41 लड्डू गोपाल को बुलाया था, उनको इनवाइट किया था, श्रीफल से उनका स्वागत किया, महाआरती की। उस दौरान ये थीम हमने रखा कि तुलादान, इसलिए सब्जेक्ट हमने जो चूज किया वो तुलादान था, और थीम भी हमने वही रखा, महिमा तुलादान की, जिसके तहत हमने सभी भक्तजनों को ये बताने की कोशिश की कि तुलादान क्या होता है, क्यों इसे महादान कहा जाता है, और इसका हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है। जिसके लिए मैंने हमारे लड्डू गोपाल घर के में विराजमान जो लड्डू गोपाल हैं, उनको द्वारकाधीश रूप में पूरा सजाया अपने हाथों से स्वयं। और फिर उसके बाद बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीकी से हमने सारी डिटेल्ड तैयारियां की, जिसमें जो हमने जितने लड्डू गोपाल थे उनके वजन बराबर, पिछले 1 साल से हम ये तैयारी कर रहे थे, उनके वजन बराबर हमने सारी सामग्रियां इकट्ठा की। गेहूं, चावल, दाल, तेल, घी, काला वस्त्र, नमक, गुड़, नवरत्न भी थे उसमें, सोने की मोहरें थी, माखन, मिश्री, दही, बहुत सारी चीजें थी, जो कि आप अभी हमारे साथ बने रहेंगे तो देखेंगे। और फिर उसके बाद हमने किस तरीके से उनका तुलादान किया, कैसे एक पलरे पर लड्डू गोपाल विराजमान थे, दूसरे पलरे पर धीरे धीरे एक के बाद हम सामान रखते जा रहे थे, पर पलरा ऊपर आ ही नहीं रहा था। जैसे ही हमने तुलसी पत्ता रखा, श्री कृष्ण जी की लीला देखिए, तराजू अपने आप ऊपर आने लगा। और उनके व्यक्तित्व का भार तो हम किसी भी भक्तजनों में इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम उनके व्यक्तित्व का भार या फिर हम उनका तुलादान कर सकें। बट मैं ये बोल रही हूँ आपको तो ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे, बट मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं 41 लड्डू गोपाल लोग का तुलादान कर पाई। और जो सामग्री हमने तुला में चढ़ाया था, वो उन्हीं भक्त जिनके लड्डू गोपाल को हमने बुलाया था, इनवाइट किया था, उनको हमने उनके
प्रसाद स्वरूप, उनके भोग स्वरूप दिया, जिसको वो अपने जाके भंडार में, किचन के भंडार में रख सकें, गेहूं को गेहूं के साथ मिला सकें, चावल को चावल के साथ, जिससे अन्नपूर्णा देवी सदैव उनके किचन में विराजमान रहे, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, उनका भंडार हमेशा सदैव भरा रहे। यही उद्देश्य से हमने ये बहुत अनोखा कार्यक्रम रखने की कोशिश की थी और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी हम कुछ हमेशा ऐसे नए प्रोग्राम करते रहें, नए थीम के साथ आते रहें। जय द्वारकाधीश। राधे राधे। मेरा नाम असीम गिनोड़िया है। मैं विजय गिनोड़िया, रिंका गिनोड़िया का पुत्र हूँ। मैं शिवकुटी गुजराती कॉलोनी धमतरी में निवास करता हूँ। जैसा कि आपके सभी परिवार के सदस्यों ने बताया कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम आप लोग के घर में आयोजित हुआ, तो ये फंक्शन से आपके इमोशंस या आपको क्या प्रभाव पड़ा इस फंक्शन से? तो जैसे कि पिछले वर्ष द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गए हुए थे, सोमनाथ और ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, उसके बाद से ही घर वालों के मन में ये था कि क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ घर में प्रोग्राम का आयोजित किया जाए। तो जब इसके ऊपर चर्चा हुई तो फिर ये निष्कर्ष निकला कि क्यों ना तुलादान का ही कार्यक्रम रखा जाए। पर अब तुलादान से ये सोचने में कि क्या रखें, क्या अलग रखें और क्या ऐसा कंसेप्ट लेकर आए कि जिससे लोगों को उससे कुछ प्रेरणा मिले या कुछ सीख मिले, या जिनको उसके बारे में ना पता हो वो पता चले। तो लोग अपना वेट करके या अपने घर वालों का वेट करके दान तो करते ही हैं, पर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का तुलादान हुआ था वास्तव में, ठीक उसी प्रकार हमने सोचा कि क्यों ना भगवान जी लोगों को बुलाया जाए और यहाँ पर उनका तुलादान किया जाए। तो सिर्फ उसी कंसेप्ट को ध्यान पर रखते हुए ये पूरा प्रोग्राम किया गया था। पूरी तैयारियां अलग अलग जगहों से, पूरे सामान इकट्ठा करना, पूरी तैयारी करना, हाथ से पूरे बोरे बनाना, उसके अंदर जो जो सामग्री रखनी है वो रखना, पूरा मेहनत का काम था। और मेहनत के साथ जो वो पूरा थॉट था कि हमें ऐसा कुछ अनुभव सामने वाले को भी करवाना है जो आ रहा है, कि नहीं, हम वास्तव में वो चीज़ दिल से पूरी तैयारी कर रहे थे और उसमें इतना वक्त लगा। वो पूरी चीज़ों को करने में सच में मुझे बहुत खुशी हुई और ये तो मैं मानता ही हूँ कि पूरे परिवार को भी खुशी हुई होगी और जो लोग आए होंगे उन्हें और ज़्यादा खुशी हमने देने की कोशिश की, क्योंकि एक साथ इतने लड्डू गोपाल को बैठाना और सबको, मतलब सब आपस में मस्ती भी कर रहे होंगे, ठिठोलियाँ भी कर रहे होंगे, और उसके साथ ही ये पूरा कार्यक्रम 2 या 3 घंटे के आसपास चला, जिसमें सभी लोगों ने खूब आनंद किया। और वही उद्देश्य था कि सभी को बुलाकर हम वो स्नेह, वो उत्साह दिला सके। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज।